देखिए कल हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था वो था आपका यहाँ तक था, है ना। हमने किया था इम्प्लिसिट फंक्शन का एक क्वेश्चन किया था ये वाला। ठीक है, आज हम लोग फिर से इम्प्लिसिट फंक्शन का ही एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये वाला था हम लोगों ने किया था। अब आप सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, फिर से एक ही ऐसा ही क्वेश्चन होगा, बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा बच्चों। लिख लीजिए सेकंड क्वेश्चन, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, और जहां जहां जो चेंज होगा वहां हम लोग कर लेंगे। राइट डाउन द सेकंड क्वेश्चन। एक मिनट बच्चों, कहाँ गया जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन? ये हो गया था आपका, यहाँ से ये हो गया आपका सेकंड। लिखिए इफ u v w आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये लिख लीजिए x माइनस ए का होल क्यूब प्लस y माइनस बी का होल क्यूब, सॉरी y माइनस नहीं x माइनस बी का होल क्यूब। देखिए x माइनस बी का होल क्यूब, और यहाँ लिख लीजिए x माइनस सी का होल क्यूब। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू डेल ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ बच्चों? लिख लिया? फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर। यस मैम। चलिए अब इस इक्वेशन को खोलिए, इस इक्वेशन को खोलिए, क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, है ना बच्चों, 3x स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा 3x ए स्क्वायर। फटाफट लिखिएगा बच्चों, और ये हो जाएगा x क्यूब, यहाँ भी होगा x क्यूब, यहाँ होगा आपका b क्यूब, और ये हो जाएगा x स्क्वायर, दिस इज b। ठीक है, ये हो जाएगा 3x हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका b स्क्वायर। ठीक है, दिस इज अगेन x क्यूब, दिस इज योर c क्यूब। ठीक है, दिस इज योर 3x स्क्वायर c। ठीक है, और ये हो जाएगा 3x c स्क्वायर इक्वल टू 0। तो पहली वैल्यू तो आ गई हमारी 3x क्यूब। अब 3x स्क्वायर लिया हमने, तो क्या आया बच्चों ब्रैकेट में, अंदर क्या आ गया, बताओगे क्या आ गया अंदर? बोलो बच्चों क्या है अंदर, अगर मैंने 3x स्क्वायर कॉमन लिया तो a plus b plus c। a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ क्या आ गया अंदर, 3x लिया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, c स्क्वायर। यही आया ना। और इसको अलग से किया तो क्या आ गया, a क्यूब, यही आया ना बच्चों, a क्यूब b क्यूब, और ये आ गया c क्यूब। सही है बच्चों? फिर हमने ये तो बता ही दिया कि आपकी अगर ये वैल्यू होती है अल्फा बीटा, इसके अगर रूट्स होते हैं तो हमारा जो रूट होते हैं ये होते हैं वैल्यू। ठीक है, तो अब नाउ क्यूबिक इक्वेशन हमारी ये है ना, हमारी क्यूबिक इक्वेशन इस फॉर्म में है। ठीक है, तो और हमारा UVW जो है वो रूट्स है इस इक्वेशन के। a की वैल्यू 3 हो गई, b की वैल्यू कितनी हो गई 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ लिख दिएगा a प्लस बी प्लस सी, और ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, और ये लिख दिया a क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ठीक है बच्चों, देन वी हैव u प्लस v प्लस w इज इक्वल्स टू, अच्छा ये a प्लस बी प्लस सी हटा ली,
ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी हमने लिख दिया ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ आ गया आपका, अरे ये आ गया ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ भी आ गया ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यहाँ आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ आ गया अपना ए क्यूब, यहाँ आ गया आपका बी क्यूब, और यहाँ आ गया आपका सी क्यूब। बोलो बच्चों, सही हो गया? ठीक है ना? यस मैम। चलिए फिर नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग। F1 हो गया हमारा, ये आ जाएगा माइनस ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, और ये आ गया आपका ए स्क्वायर, ये आ गया आपका यहाँ पर ए स्क्वायर, यहाँ आ गया बी स्क्वायर, यहाँ आ गया सी स्क्वायर। दिस इज ए क्यूब, दिस इज ए क्यूब, दिस इज बी क्यूब एंड दिस इज सी क्यूब। ठीक है, अब हमें पहले किसके रिस्पेक्ट में निकालना होगा? एक्स वाई की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? ए बी सी। ठीक है, ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, ए बी सी के लिए करेंगे तो क्या आ जाएगा? क्या निकालना है? विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड निकालना है कि ए बी सी निकालना है बच्चों? यहाँ ए बी सी लिख लीजिएगा क्वेश्चन में, यहाँ सॉरी, यहाँ क्वेश्चन में आप लोग ए बी सी लिख लीजिएगा, ए कॉमा बी कॉमा सी, ये निकालना है आपको फाइंड। यहाँ थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा बच्चा क्वेश्चन में, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू एबीसी? एबीसी यहाँ हम एबीसी लिख दें, ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, और ये तो आपका यूवीडब्ल्यू के साथ ही होगा। तो पहली वैल्यू हम निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू एबीसी, है ना? ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, यहाँ आ गया आपका ए। ठीक है, ये भी आएगा ए, ये भी आ गया ए, ये भी ए, ये आ जाएगा आपका बी, दिस इज अगेन बी, दिस इज ऑल्सो बी, दिस इज सी, दिस इज सी, दिस इज सी। ठीक है बच्चों, तो देखो क्या वैल्यू आई, हमने F1 को किया विद रिस्पेक्ट टू A, तो -1 -1 -1 हुआ, ये हो गया -2, क्या आ जाएगा? A, और ये आ जाएगा आपका A स्क्वायर। सेम वही क्वेश्चन है बच्चों, ये आ जाएगा B, ये आ जाएगा B स्क्वायर, ये आ जाएगा C, ये आ जाएगा आपका C, और ये आ जाएगा आपका C स्क्वायर, सॉरी C स्क्वायर। ठीक है, ये करेंगे बच्चों आप लोग खुद से कि मैं पूरा क्वेश्चन करवाऊं? ये वाला सेम यही क्वेश्चन है, इसी पैटर्न पे आपको निकालना है। बोलो बच्चों, अभी करवाऊं कि अपने आप करोगे? फर्स्ट ईयर अपने आप कर लेंगे। अपने आप कर लोगे ना? मैं इसको यहीं पे लीव करती हूँ, सोल्यूशन मैं आपको दे दूंगी इसका पूरा करके, मतलब जो भी आपको नोट्स दूंगी उसमें पूरा करके दे दूंगी, और वैसा आप ये खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, जो भी सोल्यूशन दूंगी उसमें पूरा मैं चेंज कर दूंगी, जो आंसर आ जाएगा बच्चों वो हमारा क्या आ जाएगा, बस ये चेंज हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा a माइनस बी, है ना, और यहाँ आ जाएगा आपका b माइनस ए, सॉरी b माइनस सी, और यहाँ आ जाएगा आपका c माइनस ए। बस ये फर्क होगा बच्चों, और पूरा आंसर सेम है, वो यूवी में ही होगा, बस ऊपर वाली जो वैल्यू है इसी का चेंज आएगा। क्लियर है बच्चों? बस आंसर में एक्स वाई जेड की जगह यूवी डब्ल्यू आ जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए यस मैम। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए फंक्शनल
मतलब जैकोबियंस में ही है हमारी नेक्स्ट हेडिंग जो है वो है फंक्शनल, राइट डाउन फंक्शनल रिलेशनशिप, फंक्शनल रिलेशनशिप। ठीक है, तो फंक्शनल रिलेशनशिप क्या होती है इसको आप लिख लीजिए, लेट u1 u2, ऐसे लिख लीजिए, लेट u1, थोड़ा सा मुझे टाइपिंग में आएगा, लेट u1 फिर u2 comma u3 and so on, un comma un be the functions of x1 x2 so on xn, लिख लीजिए x1 x2 x1 x2 so on xn, so on xn, then the necessary conditions, the necessary condition for the existence of a relation of the form f of the form, लिखिए सर, f of capital F of u1 u2 so on un, ठीक है, is equals to 0, is that the Jacobian लिख लीजिए आप लोग, इंसर्ट, ये लिखा आपने, यहाँ लिखा आपने, चलिए इसको लिख लेते हैं हम, इस फॉर्म में लिख लिया डेल, और y की जगह आपने लिखा सारे, आप u लिख लीजिए, u1 u2 u3 सो ऑन un, ठीक है, अपॉन डेल ऑफ x की जगह आप लिख लीजिए, ये आ जाएगा आपका x1 x2 सो ऑन xn, ठीक है, should vanish identically, ठीक है। अब इसका मतलब समझो, मैंने जो लिखा है इसका मतलब क्या है कि हमें फंक्शनल रिलेशनशिप फाइंड करना होता है। फंक्शनल रिलेशनशिप किसके में, जैसे आप ये न्यूमेरिकल देखो, आप ये इम्प्लिसिट फंक्शन का छोड़ो, ऊपर वाला अगर आप ये न्यूमेरिकल देख रहे हो ये, तो आप ये जैकोबियन फाइंड करते हो एक्स वाई जेड का विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा फाई, अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है, किसकी वैल्यू, इस जैकोबियन की वैल्यू 0 आ जाती है, इसका क्या मतलब है कि ये जो एक्स वाई जेड है, जो न्यूमरेटर वाले वेरिएबल है, ये इनका आपस में रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। तो जब आप सॉल्व करोगे तो आप इन एक्स वाई जेड के बीच में एक रिलेशन फाइंड कर सकते हो, और ये आप तभी फाइंड कर सकते हो जब जैकोबियन की वैल्यू 0 होगी। तो इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे जैकोबियन की वैल्यू 0 होती है, जो हमें फंक्शन दे रखे होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड करने लगते हैं, और अगर नॉन जीरो होती है तो वो आपके इंडिपेंडेंट होते हैं और आपके जैकोबियन की वैल्यू नॉन जीरो आएगी। क्लियर हुआ? जब आपकी जैकोबियन की वैल्यू नॉन जीरो आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप चेक करते हो, मतलब अगर आप कोशिश भी करो ढूंढने की, जो आपको वैल्यूज दे रखे उन फंक्शन के बीच में रिलेशन फाइंड करने की, तो आपको कोई रिलेशन नहीं मिलेगा अगर जैकोबियन की वैल्यू नॉन जीरो आ रही है, और 0 आ रही है तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बताओ बच्चों, ये टॉपिक क्लियर हुआ? क्या मैं बोल रही थी आपसे, क्लियर हुआ बच्चों? फर्स्ट ईयर यस मैम। क्लियर हुआ? चलिए अब न्यूमेरिकल लिखिए, राइट डाउन द न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में नंबर 1 लिखो,
if u is equals to, अरे यार, if u is equals to, if u is equals to x plus 2y plus z, v is equals to x minus 2y plus 3z, and w is equals to 2xy, 2xy minus xz plus 4yz minus 2z square, minus 2z square, ठीक है, show that they are not independent, they are not independent, show that they are not independent, find the relation between u comma v and w। समझ में आया क्वेश्चन बच्चों? आपको क्या है, u v और w ऐसे दे रखे हैं, आपको शो करना है दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, मतलब वो डिपेंडेंट है, मतलब इनका जैकोबियन की वैल्यू 0 आएगी, और अगर आती है डिपेंडेंट है, मतलब हाँ अगर डिपेंडेंट है तो आप उनके बीच का रिलेशन भी फाइंड कीजिए, ठीक है। तो व्हाट वी हैव टू बेसिकली फाइंड डेल ऑफ u v w विद रिस्पेक्ट टू डेल ऑफ x y z, हमें ये फाइंड करना है बच्चों, ठीक है, ये चीज फाइंड करनी है हम लोग को। तो ये लिखिए, इसकी वैल्यू क्या होगी, दिस विल बी इक्वल टू, मैं ढूंढती हूँ अगर मुझे मिल रहा है, वरना फॉर्मूला लिखिए और सॉल्व करना शुरू करिए बच्चों, मैं देख लेती हूँ अगर मुझे इसकी वैल्यू मिल जाती ऊपर, डेल यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू डेल ऑफ एक्स वाई जेड, मिल गई मुझे, मिल गई बच्चों, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई हमारी, दिस विल बी इक्वल टू दिस, ठीक है, इक्वल टू, हाँ अब डेल यू ओवर डेल एक्स कितना लिखूं बच्चों, डेल यू ओवर डेल एक्स की जगह बोलो क्या लिखूं, डेल यू ओवर डेल एक्स की जगह, फर्स्ट ईयर 1, लड़कों आप भी बोलिए, डेल यू ओवर डेल वाई की जगह 2, डेल यू ओवर डेल जेड 1, डेल वी ओवर डेल एक्स 1, डेल वी ओवर डेल वाई -2, डेल वी ओवर डेल जेड 3, डेल डब्ल्यू ओवर डेल एक्स बताओ, 2y माइनस z, बिल्कुल सही, डेल डब्ल्यू ओवर डेल वाई बोलिए, 2x प्लस 4z, हाँ z आएगा, ठीक है, डेल डब्ल्यू ओवर डेल z बताओ, 4y माइनस x भी तो आएगा, माइनस x प्लस 4y माइनस 4z, यही आएगा ना। चलिए अब आप लोग वो करिए, ऑपरेशन लगाइए, मैं लिख रही हूँ, यही वाले ऑपरेशन लगाइएगा, एक मिनट, मैंने लिखा हुआ है ये, चलिए ये दोनों लगाइए आप, हाँ क्या आ जाएगा, C2 इम्प्लाई C2 माइनस 2C1, ठीक है, और C3 माइनस C1, ये हो जाएगा। चलिए लिखिए, इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, बोलो बच्चों क्या मिल गया, इक्वल टू, ये तो ये वाली रो तो आपकी यही रही, भाविक चौहान कौन है बेटा, कोई नहीं है ना, है ना बच्चों, एक मिनट, कहाँ थे हम लोग, ये वाली तो रो आपकी यही रहेगी, नेक्स्ट आ जाएगी आपको, बताओ ये कितनी आ गई, ये तो 0 हो गया,
ये कॉलम बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -2 तो ये हो गया -4, है ना बच्चों। और ये आ जाएगा 2x प्लस 4z और प्लस z, तो ये हो जाएगा +5z। और एक आपका इसका भी आएगा y का कितना आ जाएगा -4y -4y ना, -4y और ये +2 भी आएगा, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा बच्चों, 6z हो जाएगा ना, ठीक है। ये आ गया आपका 0, 3 - 1 ये आ जाएगा आपका 2, और ये आ जाएगा आपका -x तो रहेगा, +4y -2y, है ना, +4y -2y, तो ये बचा 2y, और -4z प्लस z, तो कितना बचेगा -3z। क्यों बच्चों यही आएगा। अब चलिए वो निकाल लीजिए, डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा, इक्वल टू -4 इंटू, लिख लूं बच्चों, -4 इंटू -x प्लस 2y -3z, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस ही आएगा, -2 इंटू 2x -4y प्लस 6z, ठीक है, यही आएगा बच्चों। चलिए मल्टीप्लाई करिए, सॉल्व करके बताइए कितना आया। क्या आ गया, -4x इंटू एक्स, ये +4x हो गया, +4x -4 प्लस 2y -8y, है ना बच्चों, और +12z, ये वैल्यू आ गई इसकी कितनी आ गई, -4x प्लस 8y प्लस -12z, ये आ गई ना बच्चों। 0 आएगा डिटर्मिनेंट। हाँ 0 आ गया डिटर्मिनेंट, देखिए 4x -4x 8y तो इसकी वैल्यू आ गई, दिस इज कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो इक्वल टू 0 आ गया, यानी दिस इम्प्लाइज, लिख लीजिए, दिस इम्प्लाइज u, v and w are dependent. This implies u, v and w are independent, ठीक है, सॉरी डिपेंडेंट। अब ये वैल्यू तो मैं दे रखी है, ये मैं कॉपी पेस्ट करके नीचे लिख लेती हूँ, और हमें रिलेशन फाइंड करना है बच्चों, ठीक है, इनके बीच में। देखिए कैसे करें, u और v तो अलग अलग, डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट, नॉट इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट, एक ही वर्ड हुआ ना, नॉट इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट, हमें ये तो शो करना है नॉट इंडिपेंडेंट। देखिए मैंने यहाँ ये लिखा है, आर नॉट इंडिपेंडेंट, नॉट इंडिपेंडेंट इज डिपेंडेंट, क्लियर हुआ ना, हो गया बेटा। यस मैम। अब देखिए u और v तो अलग है, पर w के टर्म कुछ ऐसे हैं कि हम uv को शायद मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आ रहे हो, जरा uv को मल्टीप्लाई करिए, क्या ये टर्म आ रहे हैं जो w में है, देखिएगा बच्चों, आ रहे सारे वो टर्म नहीं आएंगे, है ना। अब देखो आप क्या करो, मैं आपको बता रही हूँ, देखिए आप सबसे पहले u प्लस वी लिखो बच्चों, u प्लस वी इज इक्वल टू, बताओ कितना आ गया, x प्लस एक्स 2x, 2y माइनस 2y कैंसल, 3y प्लस z प्लस 4z, देखो ये आ गया। अब आप लो u माइनस वी, अगला टर्म आप लो u माइनस वी, कितना आ गया, x माइनस एक्स 0, 2y माइनस 2y 4y, है ना बच्चों, और z -3z -2z, देखिए बच्चों यही आ रही है वैल्यू। यस मैम।
4y माइनस 2z। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए। नाउ u प्लस v इंटू यू माइनस वी, u प्लस v इंटू यू माइनस वी, मल्टीप्लाई करिए जरा दोनों के टर्म, इक्वल टू 2x प्लस 4z मल्टीप्लाई 4y माइनस 2z। हाँ बताओ कितना आ रहा है? 4x इंटू 4y, 2x इंटू 4y इज 8xy, 8xy माइनस 2 4xz, ठीक है, प्लस 16yz माइनस 8z स्क्वायर। देखिए ये टर्म आ रहा है बच्चों मल्टीप्लाई करने पर, देखिए ऐसे आ रहे हैं। तो ये देखो W में और इसमें कोई रिलेशन दिख रहा है? कुछ दिख रहा है बच्चों? मैम 4 टाइम्स है W। बिल्कुल, 4 कॉमन ले ले तो वो W की वैल्यू आ जाएगी आपकी, है ना? यस मैम। तो दिस इम्प्लाइज u प्लस v, u माइनस v, आपने यहाँ पर इक्वल टू 4 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में जो वैल्यू बची वो सेम यही वैल्यू है, आपने यहाँ लिख लिया इक्वल टू 4w। दिस इज द आंसर, यही हो गया इनका रिलेशन। दिस इम्प्लाइज u प्लस v, u माइनस v इज इक्वल्स टू 4w। ये आ गया आपका रिलेशन बच्चों, जो u v w के बीच में था, ठीक है। ये देखो क्या होता है, कैसे रिलेशन फाइंड करते हैं, इसमें मैंने कोई बहुत बड़ा तिगड़म नहीं लगा दी कि आप लोगों की मैम आपने तो कर दिया हमें कैसे पता चलेगा। सिंपल, या तो इनका मल्टीप्लिकेशन होता है, एडिशन होता है, नहीं तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में होता है। सिंपल, हम लोग ऐसे ही रिलेशन फाइंड करते हैं इनके बीच में, और इसी फॉर्म में कुछ ना कुछ होता है। जनरली इनका मल्टीप्लिकेशन ही होता है, लेकिन यहाँ नहीं दिख रहा था, टर्म एक्स्ट्रा थे, तो मैंने ए स्क्वायर माइनस सॉरी ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में देख के लिखा है, ठीक है। अब मैं अगला क्वेश्चन आप लोग को दे रही हूँ, आप लोग रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करिएगा। ये वाला मैं आप लोग को रिलेशन फाइंड करके नहीं बताऊंगी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, इफ u इज इक्वल्स टू, राइट डाउन, इफ देखो इफ u इज इक्वल्स टू x प्लस y अपॉन टू नहीं, अपॉन z है बच्चों, अपॉन z, ठीक है। और v इज इक्वल्स टू y प्लस z डिवाइड बाय x, ठीक है। और w इज इक्वल्स टू y इंटू x प्लस y प्लस z डिवाइड बाय xz, ठीक है। then show that u v w are not independent, ठीक है, and find the relation between them, चलिए फटाफट करिए इसको, सोल्यूशन लिखिए। सोल्यूशन आपको फिर से क्या निकालना है, डेल यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू डेल ऑफ एक्स वाई जेड, यही फाइंड करना है, फटाफट करिए। ये वैल्यू हमने यहाँ लिखी, ठीक है। डेल यू ओवर डेल एक्स यहाँ से कितनी आएगी वैल्यू बच्चों, कितनी आएगी बताओ, कितनी आएगी, 1/z, है ना।
डेल यू ओवर डेल वाई कितनी आएगी बच्चों? कितनी आएगी? ये भी 1/z आएगी। आ रहा है ना समझ में? और डेल यू ओवर डेल जेड कितना आएगी? मैं ये कह रही हूँ कि एक लीव एप्लीकेशन ला दीजिएगा, एक लीव एप्लीकेशन, ठीक है। डेल यू ओवर डेल जेड कितना आ जाएगा बच्चों? माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन जेड स्क्वायर। बिल्कुल सही, माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन जेड स्क्वायर, बिल्कुल सही बेटा, अपॉन जेड स्क्वायर। दरवाजा बंद कर दीजिए अमित सर का। श्रीवास्तव जी, अमित सर का दरवाजा बंद कर दीजिए, दोनों सर का। डेल वी ओवर डेल एक्स कितना आएगा? कितना आएगा बेटा? माइनस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स। बिल्कुल सही। मैं इसी को ऐसे कर लेती हूँ, चेंज कर लूंगी, जो होगा कितना आ जाएगा? माइनस वाई प्लस जेड, माइनस वाई प्लस जेड अपॉन, ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर, है ना बच्चों? ये बताओ विद रिस्पेक्ट टू वाई किया तो कितना आया? विद रिस्पेक्ट टू वाई किया तो कितना आया? 1/x। 1/x। विद रिस्पेक्ट टू जेड किया 1/x। 1/x, बिल्कुल सही। ये बताओ विद रिस्पेक्ट टू आपने किया x के, विद रिस्पेक्ट टू x किया, कितना आया? कितना आया बच्चों? विद रिस्पेक्ट टू x किया, मैं इसको अलग अलग करके लिखूं क्या, या सिंपल मैं बता रही हूँ, आप लोग लिखिए। माइनस वाई स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड अपॉन एक्स स्क्वायर जेड, अपॉन एक्स स्क्वायर जेड, ठीक है। और यहां पर कितना आ गया? ये आ गया आपका, कितना आ गया? x प्लस 2y, एक बार चेक करते रहना बच्चों, अगर अलग डिफरेंशिएशन आ रहा हो तो बता दीजिएगा, अपॉन एक्स जेड। और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी आपकी माइनस, देखना जरा, हाँ, क्या आ जाएगी आपकी? माइनस एक्स वाई, ये वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर तो लिखा ही है, ठीक है, अपॉन एक्स, अपॉन एक्स, और ये हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर, है ना? देखो बच्चों, यही आ जाएगी वैल्यू, देखिए सेम नहीं आ रही है ना? अब देखो इस पूरी रो में से, इस पूरी रो में से, फर्स्ट रो में से 1/z² कॉमन ले लीजिए, यहां से आप सेकंड रो में से 1/x², और थर्ड रो में से 1/x² z² कॉमन ले लीजिए, सब में से आप यही कॉमन लीजिए, तो देखिए क्या आएगा? दिस कैन बी रिटन एज, पहले क्या लिख लेंगे हम, सॉरी, इक्वल टू लिख लेते हैं, इक्वल टू 1/, ये आ जाएगा, कितनी हो जाएगी? x² यहाँ से और x² यहाँ से, तो x की पावर कितनी हो गई बच्चों? 4। फर्स्ट ईयर सुन रहे हैं? फर्स्ट ईयर यस मैम। देख रहे हो ना? x की पावर 4 और ये हो जाएगा z की पावर 4 इनटू, आप यही लिखेंगे, जो चेंज होगा वो हम लोग कर लेते हैं अंदर। हाँ, क्या आ जाएगा बच्चों चेंज में? अब ए z² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिर्फ z रह गया, ये भी सिर्फ z रह गया, है ना? और ये हो गया माइनस एक्स माइनस वाई, यही हुआ ना बच्चों? माइनस एक्स माइनस वाई, और यहाँ हमने x² से लिया तो ये माइनस वाई माइनस जेड रह गया, माइनस वाई माइनस जेड, और ये रह गया आपका
ये कितना रह गया बच्चों? x, दिस इज ऑल्सो x। अच्छा, अब इधर z से मल्टीप्लाई होगा, है ना? मैं इसको कर लेती हूँ, फिर z से मल्टीप्लाई करके लिख लूंगी। तो ये आ जाएगा आपका y स्क्वायर z, और ये आ जाएगा y z स्क्वायर। बच्चों जहां कोई चेंज हो प्लीज बता दीजिएगा, ठीक है? यहाँ तो x और z दोनों से ही मल्टीप्लाई होगा, है ना? तो इसको भी मैं कॉपी लिख कर लेती हूँ। बोलो बेटा। डी अपॉन डी की वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगी। एक मिनट। हाँ, क्या कह रही बेटा? डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू जो है वो माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगी। मैम ये एलसीएम लोगे आप तो मैम क्या आ जाएगी? माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड। एक मिनट, कैसे आ जाएगी? जब x के रिस्पेक्ट में किया तो ऊपर इसको डिवाइड वाले फॉर्मूले से करेगी ना, तो ऊपर z भी तो है। मैम आपने वैसे किया है, मैंने पूरा डिफरेंस करके किया है। हाँ, अलग अलग करके किया है। कैसे किया तुमने? कैसे किया बेटा तुमने? मैम मैंने पहले तो उसका मल्टीप्लाई कर दिया है, फिर उसे काजू ठीक है, कटा मैं समझ गई ना, अलग अलग करके किया ना तूने। चल मैं अलग अलग करके बता देती हूँ बेटा। ये हो जाएगा एक्स वाई, है ना? एक्स वाई अपॉन एक्स जेड प्लस वाई स्क्वायर करके बता रही बेटा। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स जेड प्लस, और क्या आ जाएगा? वाई जेड अपॉन एक्स जेड। ठीक है, हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं बच्चे, है ना? यहाँ से तो यहाँ एक्स और एक्स कट गए, ये तो कुछ बचा ही नहीं, है ना? एक्स यहाँ बचा, एक्स यहाँ करोगी तो कितना आ जाएगा? बोलो कितना आ जाएगा? माइनस माइनस वाई स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर जेड, है ना? आ गया मैम, आ गया ना? और इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेगी, ये फिर से माइनस में आएगा, और ये आ जाएगा वाई जेड अपॉन एक्स स्क्वायर जेड, ये भी हो जाएगा। देख लो, यही तो लिखा हमने, देखो यही तो लिखा। मैंने एक्स स्क्वायर नहीं लिखा था। कोई बात नहीं, कोई कंफ्यूजन हो तो बता देना, ठीक है बच्चों? ये आ गया था, कहाँ थे हम लोग? ये आ गई थी ये वैल्यू। क्या कर रहे थे हम लोग बच्चों? हाँ, कॉमन लिया हुआ था हम लोगों ने, एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर, है ना? यही तो कॉमन लिया था हम लोगों ने। तो देखिए इसमें तो यही वैल्यू आएगी, इसमें क्या होगा? एक्जेक्ट से मल्टीप्लाई और हो रहा है ना? तो ये वैल्यू आप एक्जेक्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये पूरी वैल्यू हमारी एक्जेक्ट से मल्टीप्लाई हो रही है। लास्ट रो है इसमें, हाँ, लास्ट कॉलम आपने चेंज नहीं किया है। अभी मैंने ये भी नहीं चेंज किया था, किया बेटा, इसको भी कर रही हूँ मैं। यस मैम। अब इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, इसमें सिर्फ x का मल्टीप्लाई होगा, है ना बच्चों? तो x का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है? और यहाँ आ जाएगा x, देखिए यही आएगा बच्चों, है ना? क्लियर है बच्चों? अब चलो आप लगा दो इसमें, वही ऑपरेशन लगा दो, तो मैं यही कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ ऑपरेशन, यहाँ से वही हम लोग 0 कर लेते हैं। क्या हो जाएगी बच्चों, बताओ क्या लगा दूं ऑपरेशन इसमें? ये लगा दो C2 माइनस C1, ये तो सही है, C2 माइनस C1, और ऐसे ही आप C3 में लगा दीजिए, C3 माइनस C1, ये लगा दीजिए, ठीक है? चलिए अब बताइए क्या क्या बचा, क्या क्या नया फॉर्म हुआ, बताइए।
क्या बचा बेटो, ये तो 1/x की पावर 4 ये बचा, ये कॉलम आपका ऐसे ही बचा रहा। यहाँ हो गया आपका 0 और ये हो गया x, ये हो गया आपका x प्लस वाई प्लस जेड, है ना। अब जरा ये माइनस करके बताओ बच्चों कितना बचेगा, ये वाला टर्म माइनस किया तो कितना बचेगा, देखो ये ऐसा बचेगा z इंटू एक्स प्लस वाई, चेक करते जाना, और x प्लस वाई प्लस जेड इस फॉर्म में बचेगा। और इसको करेंगे तो ये बचेगा माइनस ऑफ, कॉमन ले लूं मैं, माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। ये आपका कितना बचेगा बच्चों, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इसको करेंगे तो ये बचेगा आपका y इंटू जेड माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये टर्म बचेगा। तो देखिए यहां से और यहां से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ रहा है सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम से, तो आप इसको बाहर लिख लीजिए। बाहर लिखेंगे तो आपकी क्या वैल्यू हो जाएगी, इक्वल टू, अपॉन में लिखिए, और यहां लिखिए आप, यहां लिखिए x प्लस, एक मिनट बच्चों, टाइम हो गया। हाँ टाइम हो गया, सॉरी बच्चों। चलो अच्छा ये लिख लो, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर अपॉन x टू दी पावर 4 z टू दी पावर 4, बस इतना लिख लो। मैं क्लास छोड़ रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। इसकी जरा आप लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व करके रखिएगा कि कितनी आती है, और रिलेशन फाइंड करके रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका आगे का सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। यहीं पर मैं लीव कर रही हूँ। अटेंडेंस ले लीजिए। हाँ अटेंडेंस ले लूँ, एक बार मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूँ।